आप लोगों को स्क्रीन स्क्रीन क्लियर है? क्लियर है सर। ओके डन। चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंकाल का आखिर वर्क क्या होता है। और सिस्टम हमने पहले जैसे भी बताया था कि सिस्टम अर्थात जब कई सारे अंग आपस में मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जब आपस में मिलकर कार्य करते हैं तो वो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जो अस्थियां हैं वो आपस में जोड़कर एक ढांचा प्रदान करती हैं, जिसे हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ये ढांचा प्रदान करती हैं, इसका कार्य क्या होता है? एक तो ये हमारे शरीर को एक अंग पर जो आपका है चलने फिरने में मदद करती है। ये शरीर को जो जो नाजुक अंग है, जो आपके शरीर को जो नाजुक अंग है उनको सुरक्षा प्रदान करती है। ये आपके जो जितनी भी जैसे अंदर में जो मसल्स हैं उसको आकार देने का कार्य करती है, शरीर को एक आकार देने का कार्य करती है। क्योंकि अगर बोन्स ना हो, कुछ हार्ड ना हो, तो वो लचीली हो जाएंगे शरीर। इसलिए हमारा शरीर जो कठोर होता है और चलने फिरने में जो मदद करता है वो बोन ही हमें मदद करता है। वो स्केलेटन सिस्टम हमें चलने में मदद करता है, चलने फिरने में। तो हम आगे देखेंगे कि आखिर इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे, सभी को इमेज क्लियर होगा। एक होता है कार्टिलेज और दूसरा होता है बोन। कार्टिलेज जो होता है वो आपका आ, थोड़ा सा कमजोर होता है और वो नाजुक हड्डियां होती हैं। वो इतना स्टिफ नहीं होता है, इतना हार्ड नहीं होता है कार्टिलेजेस। लेकिन ये आपके बोन के साथ जुड़ी होती हैं और ये आपको हेल्प करती हैं। तो बोन जो कार्टिलेजेस होती हैं ये बोन के साथ ही ज्यादातर जुड़ी होती हैं, परंतु इनमें अंतर होता है। इनमें अंतर क्या होता है? कार्टिलेजेस जो होती हैं वो आपका कॉन्ड्रीन प्रोटीन से बनी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट से बने होने के कारण ये थोड़ा सा नाजुक होती है। क्लियर है? कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फेट की वजह से यह थोड़ा सा नाजुक होती है। और बोन का वाला जो पार्ट आप लोगों को दिख रहा है ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से इसमें हार्डनेस ज्यादा होती है। कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से जो आपकी उपास्थि होती है, आपकी जो कार्टिलेजेस होती हैं वो आपका थोड़ा सा नाजुक होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो बोन होती है, अस्थि होती है, वो कुछ ज्यादा ही हार्ड होती है। क्लियर है? आपका जो बोन होता है उसमें ऑसिन प्रोटीन पाया जाता है। आपके बोन में ऑसिन प्रोटीन पाया जाता है और आपके कार्टिलेजेस में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर है? चले, अब हम आगे देखते हैं कि आपको ये बोन का आकार दिख रहा होगा। हमने जैसा पढ़ा था कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? आपका बोन के ऊपर लिपटी हुई होती है। ये बोन के ऊपर जो मसल्स होती हैं उसके में से बोन के ऊपर से लिपटती हुई ये पूरे शरीर में बिछी हुई होती है। उसी प्रकार अब हम देखते हैं कि जो कुछ जो आपकी हार्ड जो हड्डियां होती हैं, जो बोन्स होती हैं, ये अंदर से खोखली होती है। ये पूरा एक रॉड टाइप का नहीं होता है, क्योंकि रॉड में देखे होंगे कि पूरा का पूरा वो लोहे का बना होता है। परंतु जो हड्डियां हैं वो खोखली होती हैं अंदर से। और हमने पढ़ा था कि ब्लड का निर्माण कहाँ हो रहा था? ब्लड में जो आपका बोन मैरो था उसमें आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। सबको क्लियर था? जैसा मैंने ब्लड में आप लोगों को बताया था कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण हमारे बोन मैरो में होता है। और मैंने ये भी बताया था कि जो गर्भवती महिला होती है उसका कहाँ पे हो रहा था? क्लियर करेंगे कोई? कहाँ पे था? लीवर में। लीवर के मेसोडर्म में। क्लियर है? तो जो नॉर्मल व्यक्ति है
उसका जो ब्लड में जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का ब्लड का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। क्लियर है? कार्टिलेजेस ऊपर आपको लगा हुआ दिख रहा है, बोन के ऊपर कार्टिलेजेस होते हैं जो बोन को आपस में ज्वाइंट होने में हेल्प करता है। क्लियर है? कुछ एयर पॉकेट्स होती हैं। डन। आगे बढ़ते हैं। नीचे की जो बोन्स होती है वो हार्ड वाला हिस्सा होता है और बीच में जो होता है वो थोड़ा सा खोखला होता है। डन। आगे देखिए, स्केलेटन सिस्टम। हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। बच्चे में ये हड्डियां कितनी होती हैं? 300। आगे हम देखेंगे कि वो 300 क्यों होती हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, बचपन में उसकी हड्डियां जुड़ी हुई नहीं होती हैं। कई हड्डियां आपस में नहीं जुड़ी हुई होती हैं, वो अलग अलग होती हैं, इसीलिए उसकी संख्या 300 होती है। परंतु बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी हड्डियों की संख्या कम होते होते 206 रह जाती है। क्लियर है? चलिए, अब हम देखते हैं जो स्केलेटल सिस्टम को है उसको दो भागों में हम बांटते हैं। एक अपेंडिकुलर उपांगीय और एक्सियल अक्षीय। एक्सियल कौन सा होगा और अपेंडिकुलर कौन सा होगा यहाँ पे देखेंगे। ये आपको साइड में जो रेड कलर का दिख रहा है ये क्लियर है सभी को? जो जी जी रेड रेड कलर से जो किया हुआ है ये क्लियर है ना? जी बहुत बढ़िया। ये रेड कलर से जो आपको कलर किया हुआ है ये अपेंडिकुलर होती है। ये हमें चलने फिरने और बाहर के कार्य करने में मदद करती है। अपेंडिकुलर जो बाहर के कार्यों में मदद करती है, जिसमें हाथ पैर ये वाले हिस्सा आपके आ जाते हैं। डन। और एक्सियल जो पार्ट कलर नहीं हो रखा है वो एक्सियल वाला पार्ट है। जो सेंटर वाला भाग है सर से लेके आपका स्पाइन तक मेरुदंड, ये आपका एक्सियल पार्ट आता है। अक्षीय, अक्षीय का अर्थ समझ रहे होंगे, जैसा कि अक्षीय से क्लियर हो रहा होगा कि अक्ष सेंटर वाला पार्ट। क्लियर है? चलिए, अब हम देखते हैं जो अपेंडिकुलर पार्ट होता है उसमें कुल 126 हड्डियां होती हैं। अपेंडिकुलर पार्ट में 126 हड्डी और वही एक्सियल में टोटल 80 हड्डियां होती है, 80 बोन्स होती हैं। अपेंडिकुलर में उपांगीय में 126 बोन और एक्सियल अक्षीय में 80 बोन। क्लियर है? सबसे पहले हम अपेंडिकुलर को देखेंगे कि अपेंडिकुलर में कौन कौन सी बोन है और कहां कहां स्थित है और उनके नाम क्या है। चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने हाथों से। आपको हाथ क्लियर दिख रहा? चलिए, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, इसको दो तरीके से भी हम लेते हैं। क्लियर है? अपर लिम्ब में आपके दोनों हाथ और शोल्डर वाला पार्ट आ जाता है और लोअर लिम्ब में आपका दोनों पैर आ जाता है। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले अगर हम हाथ को देखें, आपको रेड वाला भाग दिख रहा होगा। हमारे एक हाथ में टोटल 30 हड्डियां होती है। एक हाथ में टोटल 30 हड्डियां होती है, तो दोनों हाथ मिला के कितने हो गए? 60। अब देखिए, 126 में से 60 बोन हमारा यहीं पे क्लेरिफाई हो गया। क्लियर है? अब हम देखिए इनके नाम देखते हैं कि हमारे हाथ में कौन कौन सी हड्डियां होती है। सबसे पहले कोहनी और जो कंधे को जोड़ती है उसके बीच में जो हड्डी है उसका नाम होता है ह्यूमरस। क्या नाम होता है? ह्यूमरस। पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, उससे आपको ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। डन। जो शोल्डर क्रीडल और जो एल्बो के पास में जो बीच में जो एक हड्डी होती है आपकी एल्बो की बाइसेप्स मसल के नीचे, वो होती है आपकी ह्यूमरस। अब देखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है।
अंगूठे के साइड में जो हड्डी आ रही है, यहाँ पे आपके जो कलाई से और जो एल्बो से जॉइंट होती है, वहां पे दो हड्डियां होती हैं। एक तो जो अंगूठे की तरफ वाली हड्डी है वो होती है रेडियस, और जो छोटी वाली उंगली के साइड जा रही है, जुड़ रही है, उसको कहते हैं अल्ना। अंगूठे वाले साइड की हड्डी रेडियस, उंगली वाली साइड की हड्डी अल्ना। तीन हड्डियों के नाम हमने देख लिए, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। अब देखिए, कलाई के पास में एक जॉइंट जो है, जो कलाई का जॉइंट है, यहां याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क से कलाई और सी से सर कार्पल्स। फर्स्ट वाला जो है उसका स्पेलिंग बोलो ना एक बार। किसका? ये जो कॉर्नी से कंधे तक जो जोड़ती है वो हड्डी का नाम क्या बताया? ह्यूमरस, HUMERUS। क्लियर है? यस। आपको नोट्स मिल जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे फोकस करेंगे। क्लियर है ना? ओके नाम सर। क्लियर रखेंगे सिर्फ। चलिए, रेडियस और अल्ना दो हड्डियां क्लियर हो गई। अब हमारी कलाई में कार्पल्स होती हैं, सी से कार्पल, सी से कलाई। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, हमारे कलाई में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 8। कार्पल बोन्स की संख्या 8। जब कार्पल से नीचे आते हैं तो हथेली वाला पार्ट है, हथेली का पार्ट दिख रहा है ना, उंगली से पहले और कलाई के बाद बीच में, इसको कहते हैं मेटाकार्पल। कार्पल के बाद मेटाकार्पल। हम मेटाकार्पल की संख्या कितनी होती है? 5। क्लियर है? कार्पल की संख्या 8, मेटाकार्पल की संख्या 5। अब हम सबसे नीचे आते हैं। आपकी 4 उंगलियों में कितनी हड्डियां हैं? फिलेंजेस में होती है टोटल 14। फिलेंजेस मतलब फिंगर्स। याद रखने का तरीका है फिलेंजेस अर्थात फिंगर्स। अब आप ये कहेंगे कि सर 5 उंगलियां हैं तो 14 हड्डियां ही क्यों? है ना? हमारे अंगूठे में सिर्फ 2 ही हड्डी होती है। क्लियर है? एक तो अंगूठे के नीचे जो जुड़ रहा है, और बीच में जहां से फोल्ड होता है। तो 4 तिया 12, 4 फिंगर्स में 3 3, 3 फोल्ड हैं तो 12, और 12 और 2 14। क्लियर हो गई? गुड। अब देखिए, 3 तो ऊपर हो गया, है ना? और 8 और 3 कार्पल की 8, 8 और 3 11, 11 और 5 मेटाकार्पल 16, और 14 फिलेंजेस, हो गए 30। अब यही चीज दूसरे हाथ में भी होती है, सेम, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल और फिलेंजेस। 30 और 30 60। 60 यहाँ पे सबको क्लियर है? हाँ, दोनों हैंड्स की ना सर? यस, दोनों ओके। हाथ मिला के 60 बोन्स। ओके सर। जो मैंने ये पढ़ा रहा हूं मैं, ये वाला सेम दूसरे हाथ में भी है। क्लियर है ना? नाम सेम ही है और बोन्स की संख्या भी सेम है, इसीलिए 30 और 30 60। गुड। यस। चलिए, अब 60 क्लियर हो चुकी है। ठीक है, यहां पे क्लियर हो रहा है। देखिए कार्पल कहां पे है, मेटाकार्पल और फिलेंजेस। क्लियर हो गया? इमेज में क्लियर है ना? जी सर। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमारे हाथों की क्लियर हो चुकी है। अब हम आते हैं लोअर लिम्ब, पैरों के ऊपर। बहुत बढ़िया। अब देखिए, आपके हाथ में, एक हाथ में कितनी हड्डी थी? 30। 30। 30।
तो एक पैर में कितनी हड्डियां हैं? 30। 30। दो पैर, दो हाथ में मिला के कितने हुए थे? 60। अब दो पैर 60 में मिला के कितने हो जाएंगे? 60। 60 + 60 120 60 और 60 120। 120 120 आपके क्लियर हो गए। लास्ट में बचेंगे सिर्फ 6, क्योंकि 126 थी ना। जी। अब देखिए, अब यहां हम पैरों को देखेंगे। ऊपर था ह्यूमेरस, था ना, जो आपके कंधे और कोहनी से जुड़ रही थी। अब जो पेल्विस ग्रिडल आपके जो ये है कमर के पास, कमर और जो घुटने को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? फीमर। कितने जगह आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, सबसे लंबी हड्डी, बच्चों को भी पता होता है, 6ठी 7वीं में पढ़ा दिया जाता है ये। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। क्लियर है? फीमर, जिसको हिंदी में उर्रू भी कहते हैं। क्या? उर्रू। साइड में देखिए, मैंने फीमर के लिख रखा है। क्लियर है? कुछ दूसरे एग्जाम में उन्होंने फीमर ना पूछ के उर्रू पूछा था कि उर्रू हड्डी कहां पाई जाती है, तो फीमर को ही उर्रू कहते हैं। क्लियर है सबको? चलिए, सर। अब देखिए, फीमर के नीचे जब आते हैं तो आपका क्या आता है? घुटना, नी। नी के पास एक कटोरी दिख रही है आप सभी को ना, उसको कहते हैं पटेला। क्या कहते हैं? हटेला। पटेला। अब देखिए, यहां पे पैरों में आपकी कौन सी हड्डी है जो साइड में जा रही है? फिंगर्स, छोटी वाली फिंगर्स के साइड में, उसको कहते हैं फिबुला। और जो अंगूठे के साइड है उसको कहते हैं टिबिया। फिंगर्स के साइड वाली हड्डी फिबुला, और अंगूठे के साइड वाली हड्डी टिबिया। क्लियर है? अब देखिए, ऊपर से हमने पढ़ा था कार्पल, याद था ना? याद है सबको? कार्पल में कितनी बोन्स पढ़ाई मैंने अभी? 8। 8। 120। लेकिन यहां टार्सल में 7 हो गया। उसका रीजन? पटेल। एक बोन पटेला में चला गया, जबकि एल्बो में कोई पटेला नहीं होता है, डायरेक्टली जुड़ता है। टार्सल की संख्या 7, मेटाटार्सल की संख्या, टार्सल के नीचे क्या है? मेटाटार्सल। ऊपर क्या था? कार्पल और मेटा कार्पल। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। टार्सल, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की संख्या 5 और फिलेंजेस सेम 14। क्लियर है? फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फिलेंजेस 14। सभी को क्लियर है? ओके सर। यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? वो टिबिया। होता है आपका टिबिया। टिबिया आपकी सबसे चमकीली हड्डी है। चमकीली या चपटी? चमकीली, शाइनिंग बोन। शाइनिंग बोन। क्लियर है? सबसे ज्यादा साइन करने वाली जो हड्डी है वो टिबिया है। चलिए, यहां से आप लोगों को क्लियर हुआ? 30 यस हड्डी, सर। जी। और 30 हड्डी दूसरे पैर में कितने हुए? 60। 120 बोन। सबको क्लियर है? हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल। यस यस बहुत सर। बढ़िया। अब हम देखते हैं आगे कितनी बोन बची है। अपेंडिकुलर में और कितनी बोन बच गई?
6 ये बची है। 6 बच गई। अब देखिए, अब हम 6 को भी देख लेते हैं। आपका यहाँ पे ये दिख रहा है पेल्विस ग्रिडल, पेल्विक दिख रहा है ना, ये पेल्विक बोन जो हमारे कमर में होती है, कमर और पैरों को जो जोड़ती है। यहाँ पे 2 बोन होती हैं जिसको हम हिंदी में श्रोणी मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोणी मेखला। मेखला। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा 2 पेल्विक कितने हो गए? 2। आगे देखिए, यहाँ पे हो गया आपका ये स्कैपुला दिख रहा है, जो शोल्डर के पीछे 2 बड़ी बड़ी चपटी सी हड्डियां हैं। क्लियर है? जी बैक सर। साइड में शोल्डर के जी। पीछे, ओके। इसको कहते हैं स्कैपुला। ठीक है, सर इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हिंदी में इसको कहेंगे, एक सेकेंड, किन्हीं को पता है क्या हिंदी में? कंधे की हड्डी बोलते हैं सर उसको। कंधे के पीछे होती है ना स्कैपुला वाला, पखुड़ा, पता नहीं क्या कहते हैं उसको हम लोग, मुझे याद नहीं आ रहा है। बखुरा। पखुरा ना, हाँ बखुरा। बखुरा, वही किसी पखुरा बोलते हैं, कोई पखुरा बोलते हैं। ठीक है, बखोरा बखोरा। क्लियर है? ओके। स्कैपुला की 2 हड्डियां हो गई। अब देखिए, कंधे के पास 2 रखी रहती हैं, ये कंधे के पास आपको दिख रहा है ना, ये 2 बोन सिर्फ रखी रहती हैं। इसका नाम क्या है? क्लाविकल, जिसको हम कॉलर बोन जो साइड नीचे वाला है, इसको हम कहते हैं क्लाविकल। क्या कहते हैं? क्लाविकल। 6 बोन हो गई, 2 स्कैपुला, 2 पेल्विक, ठीक है, और 2 क्लेविकल, क्लेविक बोन। 6 बोन हो गई। यस। ये कितने हो गए? 126। 6। अब देखेंगे यहाँ पे ह्यूमरस कितना था? 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल 5, फिलेंजेस 14। 30 और 2, 30 दूना कितना हो गया दोनों हाथों में? 60। फीमर 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फिलेंजेस 14। 30 और 30 दूना 60, कहाँ? पैरों में। 60 दूना 120। पेल्विक कितने हो गए? 2। क्लेविकल कितने थे? 2। स्कैप स्केपुला भी 2, तो 26, 126। 6, 6 और 6 120, 60 60 एंड 6 126। अपेंडिकुलर सबको क्लियर है? 126 बोन सबको क्लियर हो गया? जी सर, हो गई। बाकी भी जवाब दें यस सर। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी। बहुत बढ़िया, चलिए अब देखिए, अब आते हैं हम सेंट्रल पार्ट, एक्सियल। एक्सियल में कितनी बोन बताई थी मैंने? 80। 80। 126 उधर हो गया, 80 बचा हुआ था। ठीक है, आपके स्पाइन में कितनी हड्डियां होती है टोटल? 26। बच्चे में 33 होती है, लेकिन जब उसको मालिश करते रहते हैं ना, तो वो मालिश करते करते हड्डियां आपस में, नीचे वाली जो हड्डियां होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं। क्लियर है? सबको क्लियर है? अब यस देखें, सर। स्पाइन को कैटेगराइज करते हैं हम 26 हड्डियों का। ठीक है, सबसे पहले सर्वाइकल, जो आपके सबसे ऊपर की होती है, C1 से लेके C7,
जो आपके ब्रेन से जुड़ती हैं और नीचे आती हैं। जो C1 होता है ना, सर्वाइकल के 7 बोन होते हैं और उसको डिनोट किससे करते हैं हम? C से। सर्वाइकल का जो सब फर्स्ट वर्ड है ना C, उससे डिनोट करते हैं हम सर्वाइकल को। क्लियर है? जी सर्वाइकल की टोटल 7 बोन होती हैं। सबसे पहला जो C1 होता है उसको एटलस कहते हैं। एटलस इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो आपके खोपड़ी को और स्पाइन को आपस में जोड़ता है। एटलस देखे है ना, एक धुरी पे रखा होता है। ग्लोब सबने देखा होगा, ग्लोब एक धुरी पे रखा होता है ना, जी इसीलिए हमारा जो सर है वो पूरा ग्लोब है और वो रखा किस पे है? वो जो एटलस है वो उस पॉइंट पे रखा हुआ है। क्लियर है? सर्वाइकल की 7 बोन C1 से लेकर C7। जहां सर्वाइकल खत्म होती है वहां पे शुरू होता है थोरेसिक। थोरेसिक में कितने बोन होते हैं? 12। और थोरेसिक को डिनोट किससे करेंगे? T से। ठीक है T1 से लेके T12। अब देखिए, उसके नीचे आता है लंबर। जितनी भी बैकवर्ड बेंडिंग होती है ज्यादातर लंबर से होती हैं। क्लियर है? लंबर की 5 बोन होती है और लंबर को डिनोट करते हैं L1 से। L1 से लेके L5। सेक्रम कितनी होती है? 5। कॉक्सिजियल कितनी होती है? 5। कॉक्सिजियल होती है 4। क्लियर है? लेकिन सेक्रम और कॉक्सिजियल आपस में फ्यूज हो जाती हैं। क्लियर है? सर फिर से ये रिपीट कर दीजिए, ऑक्सीजन क्या है? सेक्रम और ये दोनों चीजें। सेक्रम 5 बोन होती हैं और कॉक्सिजियल कितनी होती है? ये कॉकिक्स कमर कहते हैं उसको। इसी के नीचे रहती है ना, 4 लंबर के नीचे, नंबर के टेल नीचे। बोन वाला पार्ट आपका। अब क्लियर है? टेल बोन वाला जो पार्ट होता है ना, वो हाँ। सेक्रम और कॉक्सिजियल का है। ऑक्सीजन 5 है ना? कॉक्सिजियल 4, सेक्रम 4। 5। ओके। क्लियर है? यस। और ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाती हैं। ओके। सबको क्लियर है? अब देखिए, 12 और 7 19। सर्वाइकल 7 और 12 थोरेसी कितने हुए? 19। 19 और लंबर 5 कितने हुए? 24। 24। और 2 नीचे सेक्रम और कॉक्सिजियल फ्यूज होके एक एक हो गए तो कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 26। क्लियर है सबको? 26 बोन यहाँ पे सबको क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया। अब हम देखिए आगे चलते हैं। आपके रिब केज में 12 पेयर हड्डियां होती हैं। 12 पेयर अर्थात 24, क्योंकि दोनों साइड जा रही है ना, तो 12 इस साइड और 12 इस साइड। कितने हुए? 24। और बीच में जो इन हड्डियों को जोड़ता है उसको कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। वो कितनी होती है? सिर्फ एक ही होती है। एक ही होती है ना जिससे दोनों साइड जुड़ा होता है। यहाँ पे कितनी हड्डियां हो गई आपकी? 25। क्लियर है? जी 24 और एक 25। और ऊपर कितना पढ़ाया था मैंने स्पाइन में? 26। 26 26 और 24 कितने हुए? 50 50। और एक स्टर्नम कितना? 51 51। 51 हड्डी यहाँ क्लियर हो चुकी है 80 में से। जी 25 रिब्स में और 26 स्पाइनल कॉर्ड में। टोटल 51 हड्डी। बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, जो रिबकेज होती है ना,
उसके नीचे दो बोन साइड में दो पसली ऐसी होती है, रिब के, इसको आपको रिब्स को पसलियां कहते हैं ना हिंदी में, ठीक है। तो जो साइड की जो दो रिब्स होती है ना, उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो कहीं से जुड़ा नहीं होता है। क्लियर है? इसीलिए कहते हैं कि साइड के आपके पखुरे टाइप जो नीचे के साइड होता है, आपका जो पंजर होता है, उसमें चोट नहीं लगना चाहिए, है ना, क्योंकि वो चोट लगेगा तो जो फ्लोटिंग रिब्स है वो टूट के अंदर घुस जाएंगी। क्लियर है? यस। कहते हैं ना कि आपके जो रिब्स हैं, कितनों को सुना होगा, डॉक्टर ने कहते हैं कि आपकी जो रिब्स है वो टूट के आपके लंग्स में घुस गई हैं, या तो अदर्स बॉडी पार्ट में घुस गई, क्योंकि वो फ्लोटिंग थी, उसमें चोट लगी और वो टूट गई। एक चीज याद रखिएगा, जो स्नेक होती है ना, स्नेक की सारी जितनी भी बोन्स है उसके 300 से भी अपर बोन्स होती हैं, 300 से ऊपर रिब्स होती हैं उसकी, और जितनी भी रिब्स होती है ना, सब फ्लोटिंग होती हैं। वो देखते हैं कितने बड़े बड़े जानवर को भी निगल लेते हैं, इसी वजह से, कौन सा? क्योंकि स्नेक, स्नेक, ओके ओके। उसकी सारी रिब्स फ्लोटिंग होती हैं, कहीं कुछ जुड़ाव नहीं होता है, इसीलिए वो बड़े से बड़े जीव को भी निगल लेता है, और उसकी रिब्स फैल के और उसको हेल्प कर देती है निगलने में। क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 51 क्लियर था ना? यस अब 51 जब इधर हो गया तो बोन्स कितने बचे? 29, 29, क्योंकि 80 था ना टोटल, तो 51 हमने पढ़ लिया रिब्स में, और कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में। बचे 29, और ये 29 बोन कहाँ होते हैं? आपके हेड में। हेड ही बच गया है ना? तो हेड में कितने बोन होते हैं? 29। अब हेड में भी थोड़ा सा क्लासीफाई है, उसको देखते हैं। आपके कान, है ना, कान में टोटल 3 हड्डियां होती है एक कान में। कौन कौन सी होती है? MIS, मिलियस, इनकस एंड स्टेपिस। कौन कौन सी? मिलियस, इनकस और स्टेप्स। MIS। क्लियर है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेप्स। टैप्स। स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी होती है कान की। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे एक बोन दिख रहा है आप लोगों को, जो जबड़े की हड्डी है, इसको कहते हैं हायोड बोन। इसकी संख्या कितनी हुई? 1। जो जिसको अगर फांसी, जो वो आत्महत्या करते हैं ना, जो गले में रस्सी लटका के, या जिनको फांसी होती है, उनकी यही हड्डी टूटती है जब फांसी लगाया जाता है। क्लियर है? और इसी की वजह से डेथ हो जाती है। सभी को क्लियर है? यस सर। सबसे हार्डेस्ट बोन होती है हायोड। क्लियर? सबसे हार्डेस्ट बोन हायोड बोन। क्लियर है सबको? और सबसे सर ये हार्डेस्ट अंग, हार्डेस्ट होती है तो फिर उसको फांसी लगाने से फिर वो वहां पे क्यों फिर डेथ होती है? वो तो हार्डेस्ट होती है ना। जी फिर से बोलेंगे? वो हर चीज अगर का लिमिट हार्डेस्ट है होता तो है ना। वहां पे अगर फांसी लगाते हैं तो फिर डेथ क्यों होती है? डेथ होती इसीलिए है क्योंकि गर्दन रुका हुआ कहाँ है? पूरे शरीर का वेट आएगा ना गर्दन के ऊपर, तो कहाँ होल्ड कर पाएगा। आप ये सोचिए, आप देखेंगे फांसी लगाते हैं उनकी गर्दन नीचे झुक जाती है, क्यों?
क्योंकि हायोड बोन ही टूट जाता है जो नेक को सपोर्ट देके रखता है। क्लियर है? जो ब्रेन को आपको सपोर्ट देके रखा था वही टूट गया तो बॉडी तो झूल गई ना। आपका नेक पूरा नीचे आ गया तो जिंदा कहाँ बचेगा वो। श्वास रुकेगी नहीं रुकेगी, एक बात बताइए आप पहले। यस सर, गॉट इट। यस क्लियर? यस सर, क्लियर। चलिए, हायोड बोन एक हो गई। और स्टेपीज इसमें देखा था हमने, ये आपका कान में 6 हड्डियां, टोटल 7। ठीक है, अब आती है बात खोपड़ी की। खोपड़ी में 14 हड्डियां होती है फेस में। 14वीं का चांद सुना है गाना? सॉन्ग सुना है, सबने सुना होगा, 14वीं का चांद हो। सर। इसीलिए वो 14वीं का चांद ये फेस में है हमारे। क्लियर? 14वीं हमारे जो फेस है उसमें टोटल 14 हड्डियां होती हैं, जिसमें नेसल के पास आपके 2 हड्डी होती है, लैक्रिमल 2 होती है, नेफ्रियर नसल कॉन्चा 2 होती है, मैक्सिला 2 होती है। इनको नाम इतना याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद कर सकते हैं तो कर लेंगे। बस ये याद रखेंगे कि फेस में हमारी 14 हड्डियां होती हैं। मैक्सिला 2 होती है, मेडिवल 1 होती है, पेलेटाइन 2 होती है, जाइगोमेटिक 2 होती है और बोमेर 1 होता है। एक चीज बताइए, अगर ये पूछा जाए सबसे हार्डेस्ट पार्ट इन द बॉडी, उसका नाम क्या है? मैंने हड्डी तो बता दिया सबसे हार्डेस्ट, लेकिन सबसे हार्डेस्ट पार्ट इन अ बॉडी? जबड़ा। बिल्कुल भी नहीं। मैंने हार्डेस्ट वो हड्डी बताया था, मैंने पार्ट स्कल बोला ही मैंने। होगा अब सर। स्कल होगा। इनेमल 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 ओह, जो दांत में होती हैं। हाँ हाँ सही। क्लियर हो गया मुंडेल जी? सर एक बार रिपीट करिए ना, कौन सा होता है? इनेमल, लिख लेंगे इसको। दांतों की ऊपरी परत। सर तो दांतों ये की। एनिमल, हाँ, ये जो एनिमल लेयर होता है तो वो कैसे सर ब्रेक होता है? तो जिससे मतलब ये दांत का जो लेयर है वो वीक कैसे होता है? जैसे कि हमने सुना है कि ठंडा और गर्म खाने से ये लेयर वो कमजोर पड़ आपके जाता है। मसूड़े के पास से उसकी जो वो होती है ना पकड़, वो कमजोर होती है। ओके। आपका दांत कभी बीच से टूटते हुए देखे हैं क्या? दांत के जो बीच से नहीं टूटता, वो बहुत हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द वो है। अच्छा, क्लियर है? इवन वो जलता भी नहीं है ना दांत, जब बॉडी को जलाते हैं। यस, नहीं जलता ये है वो। सर, हाँ, तो ये जो सेंसिटिविटी होती है दांतों में तो वो मतलब उसका क्या ये एनिमल से रिलेटेड है? यस, इनेमल की इनेमल है ये, ठीक है। लेकिन जो सेंसिटिविटी होती है ना, वो उसका एक अलग होता है, क्योंकि गर्म और ठंडा ले रहे हैं, हम्म, 2 चीजें। ओके। और ये जो उखाड़ने का जो कहते हैं ना दांत टूट गया, अरे वो टूटता नहीं है, वो निकल जाता है मसूड़े से। अच्छा, ठीक है मतलब ना? ये लेयर खत्म होने की वजह से दांत निकल जाता है? लेयर किसका खत्म होता है पता है? उसकी पकड़ नीचे मसूड़े में धीरे होती चली जाती है, अच्छा। क्योंकि मसूड़े का जो परत होता है ना वो छिलता चला जाता है। हम्म। दांत को कुछ नहीं वो होता है, वो मसूड़े का परत छिलता चला जाता है, इसलिए वो वो बाहर निकल जाता है। समझ गई। क्लियर? सर ये दांत को चल, ही इनेमल कहेंगे क्या? हाँ, दांत की जो हड्डी इनेमल वैसे स्पेशली बोलता है कि इनेमल जो होती है वो दांत की जो होती है, दांत होता है उसी में इनेमल होता है। ठीक है, तो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी अगर पूछे तो वो इनेमल है, और अगर हार्डेस्ट बोन तो वो हायोड बोन है। क्लियर है? यस सर। डन। चलिए, फेस के 14 बोन्स क्लियर हो चुके हैं। जी सर। चलिए, अब आगे देखते हैं। आपकी स्कल बची थी, खोपड़ी बच गई थी ना। खोपड़ी में होती है टोटल 8 हड्डियां। क्लियर? 14 कहाँ था फेस में, और 8 कहाँ था आपके
ब्रेन में, जो आपकी खोपड़ी है। क्लियर? अब देखिए, इसमें फ्रंटल एक होती है, स्फेनॉइड एक होती है, एथेमॉइड एक होती है, पार्शियल पार्शियल जो होता है वो 2 होता है, टेम्पोरा 2 होता है, और ऑक्सीपिटा ऑक्सीपिटा एक होता है। टोटल 8 हड्डियां। अब ये बताइए कि आपके खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डी हो गई? सर में टोटल कितनी हड्डी हो गई? 22 हो गई ना? 14 और 8 22। 14 कहाँ? फेस में, और 8 कहाँ? खोपड़ी में। खोपड़ी तो कितने हो गए? 22 22। 22 22 और 6 कहाँ थे? कान में। 22 और 6 28 28। 22 ठीक है, क्लियर है? और एक कौन सा बोन? हायोड। आयुर्वेद कितने हो गए? आयुर्वेद 29 29 ही कम हो रहे थे ना? कितने कम हो रहे थे? 29 ना? हाँ 29 मेरुदंड में 26, रिब्स में 24, स्टर्नम में एक, कितने हो गए? 50, और एक 51। 29 सर में, कितने हो गए? 80। आपकी 80 हो गए। ठीक है, कान में कितने हड्डी थे? 6, 6 हायोड बोन 1, फेशियल बोन 14। ठीक है, और क्रेनियल बोन 6 क्रेनियल में 8 हो गया ना? क्रेनियल आपका खोपड़ी। 8 यस ठीक है, और टोटल कितने हो गए आपके हेड में? 29। हेड में टोटल 29 बोन हो गए। क्लियर है? 14, 8, 1। ठीक है, और ऊपर 6। 29 क्लियर है? हाँ जी एक्सियल बैकबोन 26, रिब्स 24, स्टर्नम 1, 29 आपके हेड में। ठीक है, हायोड, ईयर, स्कल। ठीक है, 22, फेस में 14, और कपाल में 8, खोपड़ी में टोटल 22 हड्डी होती है। क्वेश्चन पूछते हैं कि खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं, तो सिर्फ ऊपर स्कल को नहीं लेना है। ठीक है, फेस के भी 14 बोन ऐड करने हैं। तो टोटल कितने हो गए? 22। खोपड़ी में पूछे तो 22, और हेड में पूछे तो 29। उसमें ईयर भी ऐड करना है और हायोड भी ऐड करना है। सर ये तो क्लियर बहुत है? कंफ्यूजन हो गई कि क्वेश्चन क्वेश्चन में इसीलिए अगर तो इसमें क्वेश्चन बनाते हैं। जब तक आप कंफ्यूज ना हो तो क्वेश्चन क्यों बनाएं? लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात ही कहाँ है? हेड में आपका ईयर मिक्स हो जाता है, नहीं आ जाता है? हेड में ईयर तो मिला हुआ है ना? सर ये हाइयोइड कैसे आएगा फिर हेड में आएगा वो तो गले के यहाँ पे आएगा ना क्यों? एटलस जॉइंट तो नीचे है ना? ओके एटलस जॉइंट के ऊपर जो है वो तो हेड हो गया ना? यस क्लियर है? यस सर हेड का मैंने क्या बोला था कि हेड कहाँ रखा हुआ है? एटलस बोन पे। तो ये जबड़ा वगैरह भी तो आपका हेड में ही आ गया ना? डाउट क्यों है? डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्या, एक बात बताइए, क्या आपका जबड़ा हेड से अलग है? नहीं सर नहीं है। तो अगर आपको सिर लिया जाता है तो सिर में आप कान को भी इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? यस सर चलिए, फेस की 14 बोन, और खोपड़ी में देखिए, खोपड़ी का मतलब क्या हुआ? आपका फेस और ये ऊपर वाला भाग, क्रेनियम। क्लियर है? बस चीजों को क्लियर रखेंगे। क्वेश्चन में इतना आपको, जब आप ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जहां पे आपको 29 भी दिया जा रहा है, या तो ये भी दिया 22 भी दिया जा रहा है, तो वहां आप अगर दे भी दिया तो आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक सबको क्लियर है ना? यस सर क्लियर ये आपको 206 हड्डियां क्लियर है सबको? 126,
अपेंडिकुलर में और 80 एक्सियल में, टोटल 206। सर ये एक डाउट था सर, जी बोलिए। ये हाइड बोन को सबसे आप मजबूत हड्डी बता रहे हो, हमने फीमर को पढ़ा था सर। फीमर सबसे लंबी हड्डी है नहीं, और वो लॉन्गेस्ट भी मजबूत भी बताया सर। एक चीज बताइए, मजबूत क्यों होगा? क्योंकि फीमर खोखली है। फीमर तो खोखली हड्डी है ना, तो मजबूत कहाँ से लेंगे उसको आप? क्लियर है? क्योंकि अभी भी जैसे मेरे पास कोई वो अनंत प्रकाश गुप्ता की बुक है, उसमें मैं देख रहा था, ये मेरे को डाउट था, तो इसमें भी यही लिखा हुआ है सर। फीमर सबसे मजबूत हड्डी, जी सर। करेक्ट कर लीजिएगा। फीमर सबसे मजबूत हड्डी नहीं है, हायोड सबसे मजबूत हड्डी है, वो सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, आप उसको देख, कई बार होती है, आप कहीं और भी देखिएगा, क्योंकि हमने जो पढ़ा है, जहां भी पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है कि हायोड सबसे मजबूत बोन है। और यहां तक कि यूपीएससी लेवल के में भी ये क्वेश्चन है, और वहां पे भी उन्होंने हायोड बोला है। क्लियर है? हायोड ही है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, लॉन्गेस्ट क्योंकि भी मैंने है। जहां भी पढ़ा है वो हायोड पढ़ा है, और आपका जो फीमर है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। क्लियर है ना? सर सबसे ज्यादा हड्डियां कहां पे हैं? आपके स्पाइन में। रिब केज को नहीं लेंगे, रिब केज और स्टर्नम को नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपस में जुड़ रही हैं। ठीक है, कई जगह पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन नहीं, आपका स्पाइन जो है वो 26 बोन है, वो सबसे ज्यादा बोन्स है उसमें। क्लियर है? अब इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन? हाथ में नहीं ले सकते क्या बोन को? किसको? सबसे ज्यादा हाथ में जो बोन बैठती है उसको नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पे कई सारी जॉइंट्स हैं। ह्यूमरस अलग हो गया, रेडियस अलग हो गया, अल्ना अलग हो गया, इसीलिए स्पाइन को लेते हैं हम। क्लियर है? चलिए, और किसी का कोई डाउट? सभी को समझ तो आया ना? क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि बिल्कुल इजी तरीके से बताऊं। ठीक है, क्योंकि इसी को अगर आप उसमें पढ़ेंगे बुक में, तो कुछ ज्यादा ही अलग तरीके से है उनका। क्लियर है? हाँ सर, इजी लग रहा है ये सर। सर पैर की उंगलियां बहुत नहीं से गिनी डाउट्स क्लियर हो गए। टखने वगैरह इनको कौन? किस चीज में? ये हमारे स्केलेटन में किसको ऐड नहीं किया हमने? ये वाले जो पिक्चर चल रहा है, हम्म, इनको अभी काउंट नहीं किया ना अपन ने इसमें? बिल्कुल काउंट कर लिया। टार्सल मेटा टार्सल हमने काउंट किया था ना। ओके, पैरों में 30 बोन कैसे हुए थे? अच्छा। फीमर एक। जी, सर ये जैसे अभी मैंने गूगल किया, गूगल पे भी यही बता रहा था। कौन सा? मतलब मैंने बताया सबसे मजबूत हड्डी, तो सही उत्तर फीमर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। ये गूगल में भी यही बताया सर। सर गूगल में तो ये भी बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो बोन्स होते हैं वो हाथ और पैरों में भी हैं, मतलब गूगल में ये बताया गया है। इसीलिए कह रहा हूँ कि कई चीजें डाउटफुल रहती हैं, समझ गए? लेकिन आपको वो लेके चलना है जो यूजीसी मानता है, जो यूपीएससी मानता है, क्योंकि आप लगाएंगे और वहां गलत होगा। क्लियर है? तो डाउट में मत रहें, अगर कहीं पे बोलेंगे भी ना, क्योंकि मैंने कई जगह पे ये चीजें पढ़ी हैं, और कई जगह पे ये चीज मैं गलत, पहले स्टार्टिंग में फीमर मैं मानता था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था। लेकिन जहां मैंने फिर काफी चीजें पढ़ी उसके बाद, जितने टीचर से मैंने पढ़ा है आज तक, सबने यही चीज बताया कि मेडिवल। सर आप ये जिस बुक से रिफर किया है, मतलब जो हमारा ये नेट यूजीसी में, तो वो बुक आप रिफर कर सकते, मतलब हमें सजेस्ट करो कि कौन सी बुक हम रिफर करें? बिल्कुल, मैं उसको आपको रेफर कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है,
क्योंकि मैंने ये सर चीजें जो बनाई थी ना, ये जो हमारे सर ने पढ़ाई थी उसके ऊपर नोट्स बनाया है ये मैंने। सर आई हैव स्टडीड, जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मतलब हायर्ड बोन इज द हार्डेस्ट एंड द मैंने लॉन्गेस्ट वही बोन। चीज पढ़ा इसीलिए कह रहा हूँ। बाकी जहां तक एंड मैंने द जितना भी सुना है, वो और बोल के आपने जैसे नोट्स बनाया तो वही बुक हम रिफर करें तो हमारा आंसर भी कॉमन रहेगा और सही आंसर बना आपका रहेगा। मास्टर डिग्री का बुक देखे, मैं जिससे कर रहा हूँ उत्तराखंड ओपन से, उसकी मास्टर डिग्री की बुक है। नाम ठीक है, बताएंगे आप? नहीं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की। क्लियर मेरे है? पास अभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बुक है अग्रवाल या आर्या की। उसमें भी फीमर केवल ही लॉन्गेस्ट बोन बताया गया है। मैं जी खाना खाते खाते उठ के देखने को आई कि क्या है सच्चाई, जी जी जी। मतलब क्लियरिफिकेशन हो जाए। तो फीमर के बारे में बस इतना ही बताया गया है कि लॉन्गेस्ट बोन वो ऑफ द बॉडी लॉन्गेस्ट है। बोन है, बस वही चीज है। हमारी ये लॉन्गेस्ट है। हाँ, लॉन्गेस्ट मैंने भी पढ़ा है 19.9। कि वो लॉन्गेस्ट बोन है। और हार्डेस्ट बोन मेडिवल आता है, लेकिन हार्डेस्ट पार्ट अगर बॉडी पार्ट बोला जाए तो वो इनेमल आता है। ये तीन चीजें। ठीक है, सर मैंने क्योंकि भी रीचेक किया, उसमें यही है, आप सही जी बोले। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने पढ़ा वो चीज बता दिया, बाकी देख लें। तो कहने का मतलब गूगल को ज्यादा सर्च ना करे, है ना वो। कुछ चीजें आपको डाउट हाँ। में डाल देती हैं, याद रखना गूगल। ठीक है, डाउटफुल ना होए। हाँ, लेकिन क्योंकि अगर आप, क्लियरिफिकेशन अच्छी बात है कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि बाबा नहीं उन्होंने नहीं कहीं पे कोई पढ़ा बात नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं आप बोल रहा हूँ। सबने करो अलग अलग पढ़ा है तो हो सकता है कि अलग हो, लेकिन जो रियलिटी है वो यही चीज है। क्योंकि अगर आप मान के चलिए आप आंसर कहीं लगा के आते हैं, है ना, या तो आप कहीं बोलते हैं तो वो आपको वहां गलत साहब बोले, तो फिर आप ये चीज कहेंगे कि हमने यही पढ़ा था। तो आप उनको ये चीज नहीं कह सकते ना, हमने यही पढ़ा था। अगर वो नहीं है तो फिर वो नहीं है। क्लियर है? ये चीज देखिए ना, अगर आपको कहीं करने, अगर आप एग्जाम में लगाती आपके 2 नंबर कट रहे हैं, तो बेनिफिट है क्या? नहीं है। ये चीज थोड़ा सा डाउट क्लियर रखें अपने। क्लियर है? चलिए, और किसी का डाउट कोई? सभी को क्लियर है ना? जी सर। चलिए, अगर डाउट हो तो पूछ सकती हैं। आप ये बुक का नाम बता दोगे? बुक का नाम एक्चुअली मैंने जो पढ़ा है ना, वो उत्तराखंड ओपन वाली बुक से पढ़ा है। ठीक है, उसके पहले भी मैंने कई सारी बुक यूज की हैं, तो उसका नाम आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है,